दूसरा ये है कि इससे ज्यादा खुलकर अगर बात कहनी कभी मुझे कभी ऐसी मुश्किल तो नहीं, मतलब इससे ज्यादा खुलकर अगर आप गुफ्तगू करें तो वो सेहत और सलामती के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था जो अफसार आलम साहब ने दिया कि मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया। अब पता नहीं हाथ, ये इनका तजर्बा ज्यादा है, दुरुस्त फरमा रहे होंगे, हाथ बहुत हुए हैं, मेरा तजर्बा ज्यादा है। हाथ हो चुका है या बस हाथ मतलब होने को है, ये आपको अगले 4 से 6-8 घंटे के अंदर मजीद पता चलेगा। लेकिन जो अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के कैंप से, वो कोई अच्छी नहीं है। वो ये है कि जी कम से कम 2 सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई जो अपेरेंटली कोई विक्ट्री स्पीच या विनिंग स्पीच देनी थी, कम से कम ट्विटर के ऊपर उन्होंने शेयर किया कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने इलेक्शन हेडक्वार्टर से जा चुके हैं, यानी 180 HO मॉडल टाउन का उनका है। अब वल्लाह आलम ये बात दुरुस्त है गलत है, इसकी कोई क्योंकि मोबाइल नहीं चल रहा तो यू कैन नॉट कंफर्म दिस थिंग्स, तो अभी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बात जरूर सबको पता चल रही है। मैं दोबारा कहता हूँ कि हम कहीं आइसोलेशन में तो नहीं बैठे हुए ना, वी एग्जिस्ट इन ग्लोब, इन दिस ग्लोब। तो कोई हमें देख भी रहा है, कोई मॉनिटर भी कर रहा है, तो वो नजर तो आता है कि वो दुरुस्त बात है कि पशीन से आ गया रिजल्ट, 7 से आ गया रिजल्ट। हम वाकई जिस हल्के के अंदर बैठे हैं हमें नहीं पता हमारा रिजल्ट। अब आयशा ये जो इलेक्शन कमीशन की रिवायात है, पुरानी हमने रिवायात का तस्करा किया, वो लेगेसी इस वक्त आपको लगता है आयशा कि आगे बढ़ रही है? ये इसी तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये आप समझती है कि ये अनएक्सपेक्टेड हो गया फिर से कुछ? किरण, सिस्टम की बात हम करें, पहली बात तो वही कि वादा किया गया था, बताया गया था, यकीन दिलाया गया था, ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया गया है जो पिछली बार की तरह नहीं बैठेगा। मेरा ख्याल से हम हर बार एक नया नाम दे देते हैं, वो RMS हो, वो RTS हो या आपका EMS हो, वो काम उसी हिसाब से करता है जिस हिसाब से सिस्टम को उससे काम चाहिए होता है। बेहतर है कि हम नाम ना ही बदला करें सिस्टम के, कम से कम हमें भी याद करने की दिक्कत ना हो कि हम कहाँ से शुरू होते हैं, हम कहाँ जाते हैं। RMS, RTS, EMS पता नहीं क्या करते हैं, वो काम वही करता है जो सिस्टम को उससे दरकार होता है। तो वही मैंने पहले भी एक बात की, हमारी जब गुफ्तगू हो रही थी, भरोसा है ना बनने दें सिस्टम के ऊपर अवाम का, जो है जहां है उसको एज इट इज आने दे। वो जो सवाल उठ रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, करीब के हल्के हैं, करीब की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो नताइज जब तक पता चलने चाहिए, वरना रीजन दे देना। ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा, हमें पहले ये बताया जब अपने इसको EMS को लेके कि हमें कोई इंटरनेट कनेक्शन की अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूरत नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी रिवायत है फोन स्विच ऑफ कर दें, आपको कोई भी मामला छींक आए फोन स्विच ऑफ कर दें। इसी तरीके से लाहौर की बसंत बंद की गई थी कि MG डोर नहीं संभाल सकते केमिकल की। हम तो दुनिया से एक अनोखे तरीके से इस ग्लोब पे, कहते तो हैं ग्लोब का हिस्सा है, ये लगता है पतंगबाज सजना, हमारे रहने का तरीका कुछ और है। अच्छा, ये जो बात है ना, ये इसमें पतंगबाजी की एक झलक दिखाई है। मगर उन्होंने कहा कि माजरत के साथ अफसर साहब कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो ऑफलाइन भी काम करेगा और रिजल्ट पहुंच जाएंगे। वो मेरे ख्याल जिन्होंने वोटिंग खत्म की 6 बजे, वो तो सब कुछ देके शायद चले गए, अभी बैठे काम भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कराची से इस तरह की खबरें आई कि ROs और DROs के लिए जो स्क्रीन्स लगाई हुई थी वहां पर नतीजे ही नहीं आ रहे थे, इस वजह से वो फिर आगे नहीं आ रहे। इलेक्शन कमिश्नर साहब को आगे बता देना चाहिए कि हम क्यों ताखीर का शिकार है, जो भी रीजन हो हम मान लेंगे वो रीजन है। सर अग्री करते हैं। एक छोटी सी बात जी सर, ये भरोसे की बात की ना आयशा ने, तो भरोसा जो है ना वो इंतखाबी अमल पे वो बार बार टूटता है अवाम। और बदकिस्मती से आज हम 6 बजे तक तो उम्मीद ही लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन वो भरोसा फिर टूट गया। अब कोई भी जमात जीते, मेजॉरिटी ले जाए, अब वो कंट्रोवर्शियल होगी, ठीक मुतनाज़ हो जाए। बट सर क्या इलेक्शन होने से पहले ही जो मामलात हालात थे, क्या वो कंट्रोवर्शियल नहीं नजर आए इलेक्शन? लेकिन प्रोसेस के जरिए नहीं नजर आया। हमने यही कहा था कि अगर डिब्बे के अंदर से, नदीम बार बार आर्गुमेंट कर रहे थे और हम भी ये कह रहे थे, डिब्बे के अंदर से जो रिजल्ट निकले वो जूं के तू प्रेजेंट होने चाहिए, जिसको जो वोट डले उसी के खाते में पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी में। दिस वाज बेसिकली ट्रस्ट इन द प्रोसेस। जो शहजाद साहब भी बात कर रहे थे कि अगर आपने प्रोसेस को सही तरीके से चलाया तो ऑटोमेटिकली उससे आपकी लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी। इस वक्त हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ना हम नीयत को कर रहे हैं, ना माजी का जो है हवाला ज्यादा दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो प्रोसेस है उसके अंदर लोगों का एतमाद देना, मुहय्यर और लकूल किस्म की बातें हो रही है, यानी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि अकल मानने को तैयार नहीं। मलिक साहब के मुझे मलिक साहब के लिए एक बड़ा शदीद सवाल आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूं साहब आप इस पे कमेंट कर लें। जो हम डिबेट यहां पर चल रही है, आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएं, एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो जरा बता दें तो कुछ तसल्ली हो जाएगी, या अभी जो एक कंट्रोवर्सी की तरफ सिलसिला जा रहा है, आपको लगता है अब ये आगे बढ़ेगा? देखिए, हम तो इलेक्शन कमीशन से वही मांग रहे हैं जो उन्होंने इस इलेक्शन में हमें प्रॉमिस किया था। देना नहीं है जी,
हम तो वो इतनी बड़ी बातें भी नहीं कर रहे कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके मातहत तमाम इंतजामिया आ जाती है, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो कौमी इंतजामिया हो, तमाम, चाहे फौज है, पुलिस है, कुछ भी है, पूरी एग्जेक्टिव उनके मातहत आ जाती है जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है। हम वो तो नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि इलेक्शन एक्ट जो है उनको अख्तियार देता है कि जो नाफरमानी करे उसको इलेक्शन कमीशन सजा भी दे सकता है। देखिए इस वक्त असल हुकूमत, अगर आप आइन कानून के तहत देखें तो इस वक्त असल हुक्मरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पूरी एग्जेक्टिव उनके इस वक्त मातहत है और उन्होंने ही हमें बताया और हमारी जेब से अरबों रुपए लेकर उन्होंने लगाए एक और सिस्टम पे। पहले एक सिस्टम पे अरबों रुपए लगाए आरटीएस पे, अच्छा वो कह जो हो सारे ये तो बस ठीक नहीं था, हम अब दोबारा बनाएंगे। अब उन्होंने कहा जी अब हमने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है और उन्होंने ये बताया, मीडिया पे बताया, उन्होंने कहा जी अब हमें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, हमने सैटेलाइट कनेक्शन ले लिए हैं, हम सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं और उसके अलावा हम इंट्रानेट यूज करेंगे, हमारी कहीं रुकेगा ही नहीं। और उन्होंने कहा देसी काम हम वहां करेंगे जब कोई चीज भी नहीं चलेगी। देखिए उनके पास ये अख्तियार था कि वो कह देते कि फलां जिले का इंटरनेट ऑन कर दो, तमाम का ऑन कर दो, इतने बजे के बाद इंटरनेट ऑन कर दो, और लाजिम था पीटीए पर कि उनके हुक्म में वो ऑन करते। पूरे पाकिस्तान में तो क़यामत नहीं आई हुई ना जी। देखिए जहां पे दहशतगर्दी के खतरात हैं उन जिलों में, उन एरियाज में सेलेक्टिवली आप बंद कर सकते हैं, जहां नहीं मसला आप खोल सकते थे। 210 यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे है, जीडीए की सायरा बानो यहाँ पर आगे हैं, 11,957 वोट्स इनके पास हैं। एनए 210 सांगढ़ 2 और यहाँ पर अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के नताइज आने भी बाकी हैं। बहरहाल सायरा बानो को यहाँ लीड मिली हुई है। एनए 206 नौशेरो फिरोज 2 यहाँ पर गुलाम कोई जीडीए के 22,855 वोट्स के साथ आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली 20,241 वोट्स के साथ सेकंड लीड पर है, दूसरे नंबर पर हैं। एनए 206 की ये बात थी। एनए 50 अटक 2 यहाँ का आपको बताएं, साद रिजवी टीएलपी से 8,012 वोट्स के साथ आगे। ईमान ताहिर आजाद उम्मीदवार 5,511 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। एनए 50 की हम बात आपको बता रहे हैं, वहां का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहे हैं। 556 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 24 के अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। एनए 49 अटक 1 यहाँ पर ताहिर सादिक आजाद उम्मीदवार 6,106 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। पीएमएलएन के शेख आफ्ताब 3,253 वोट्स के साथ पीछे दिखाई देते हैं। एनए 45 डेरा इस्माइल खान 2 यहाँ पर देखिए शोएब खान आजाद उम्मीदवार आगे हैं। शेख याकूब यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। शोएब खान को 4,357 वोट्स हासिल हैं और शेख याकूब 4,098 वोट्स के साथ में है। एनए 58 चकवाल 1 अयाज अमीर आजाद हैसियत में यहाँ से लड़ते हुए 12,270 वोट्स अभी तक हासिल कर पाए हैं। और ताहिर इकबाल मुस्लिम लीग नून के 7,897 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एनए 58 की हम बात कर रहे हैं। 34 पोलिंग स्टेशन के नताइज यहाँ पर अब तक सामने जितने नताइज हमारे सामने आए हैं हम उसका तनासुब भी आपको बता रहे हैं, हम नताइज भी आपको जल्द से जल्द बता रहे हैं। एनए 60 की बात कर रहे थे शाहजेबाब जहलुम 1 यहाँ का भी बता दें आपको, हसन अदील आजाद उम्मीदवार 9,106 वोट्स के साथ में है, जबकि बिलाल खेआनी पीएमएलएन से 4,860 वोट्स ये हासिल कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। रावलपिंडी की तरफ चलते हैं, एनए 56 की बात करते हैं। यहाँ पर शहरियार रियाज आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 5,391 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। हनीफ अब्बास जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है वो 3,416 वोट हासिल कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं। एनए 56 की हम बात कर रहे हैं, रावलपिंडी का ये हल्का है। हनीफ अब्बासी के बारे में हमने आपको बताया। एनए 59 के बारे में अब आपको बताते हैं, ये हल्का यहाँ पर रुमान अहमद आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 38,996 वोट लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर हैं आज़ाद उम्मीदवार रुमान अहमद। और इसके साथ साथ आपको बताया कि दूसरे नंबर मुस्लिम लीग नून है। एनए 54 की बात करते हैं, अजरा मसूद यहाँ पर आगे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 6,770 वोट वो अब तक हासिल कर चुकी हैं। जबकि बैरिस्टर अकील आज़ाद उम्मीदवार 2,898 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। रावलपिंडी का हल्का 3 है ये। आगे बढ़ते हैं, रावलपिंडी के चौथे हल्के की बात करते हैं। एनए 55 यहाँ पर राजा बशारत आज़ाद उम्मीदवार 6,071 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मलिक अबरार पीएमएलएन के यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं और 3,429 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। रावलपिंडी का चौथा हल्का है ये। 18 पोलिंग स्टेशन के नताइज यहाँ पर अब तक सामने आए हैं। एनए 61 की बात करें तो जहलम यहाँ पर शौकत इकबाल आज़ाद उम्मीदवार 5,388 वोट लेकर आगे हैं।
फर्रुख अल्ताफ मुस्लिम लीग नून के 3765 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 61 ये हल्का है और 20 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये NA 61 जहलुम 2 की हम बात कर रहे थे। अब हम आपको बताते हैं NA 64 के बारे में। गुजरात 3 कैसरा इलाही आजाद हैसियत में लड़ते हुए 26,900 वोट्स के साथ बहुत आगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से चौधरी सालिक हुसैन 4,176 वोट्स के साथ खासे पीछे दिखाई देते हैं। कैसरा इलाही आजाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट करते हुए बहुत आगे दिखाई देती हैं। NA 66 वजीराबाद अहमद चट्टा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं, 25,884 वोट्स इनको हासिल हुए हैं, जबकि निसार चीमा PMLN से 16,086 वोट्स इनके पास हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। लीड यहां पर आजाद उम्मीदवार अहमद चट्टा को हासिल है। और ये भी आपको बता दें 396 में से 75 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिनके नतीजे यहां से आए हैं सामने। हाफिजाबाद NA 67, इसके बारे में आपको बताएं, अनीका मेहदी आजाद उम्मीदवार 35,751 वोट्स के साथ आगे, सायरा अफजल PMLN से 31,640 वोट्स के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सूरत में जब 619 पोलिंग स्टेशन में से ये 90 के नतीजे हैं। पोलिंग स्टेशन भी काफी ज्यादा हैं, 619 पोलिंग स्टेशन है और अभी सिर्फ और सिर्फ 90 पोलिंग स्टेशन के नतीजे यहाँ पर सामने आए। किरण बिल्कुल, और ये हिसाब अच्छा लगाते हैं आप। NA 74 सियालकोट 5 की बात करते हैं। PMLN के राना शमीम थोड़ा पीछे है और असलम खुमन आजाद उम्मीदवार 14,100 वोट्स के साथ यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN के उम्मीदवार राना शमीम 8,899 वोट्स के साथ पीछे हैं। NA 76 नारोवाल 2 एहसन इकबाल, इनके बारे में आपको बता दें, इनके वोट्स के बारे में आपको बता दें, 5,951 वोट्स अभी तक इनको हासिल हुए हैं, ये यहाँ पर लीड कर रहे हैं। NA 77 गुजरावाला 1 राशिदा तारिक आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 22,289 हैं इनके वोट्स की तादाद, जबकि PMLN के महमूद विर्क ये भी कुछ लग करके बिल्कुल देखें आप चल रहा है मुकाबला जैसे 21,370 वोट्स इनके पास हैं। NA 79 गुजरावाला 3, इसकी बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल गुजरावाला की बात करते हैं। एहसानुल्लाह विर्क यहाँ पर आजाद उम्मीदवार 28,824 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जुल्फिकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 28,331 वोट लेकर पीछे हैं। गुजरावाला का ये हल्का है NA और आगे आपको बढ़ के बताएं कि NA 78 की बात करते हैं। गुजरावाला का एक और हल्का, यहाँ पर खुरम दस्तगीर अब पीछे हैं, 25,125 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। मुबीन आरिफ आगे हैं जो कि आजाद उम्मीदवार हैं और 25,589 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ये भी बहुत क्लोज हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है इसमें वोट्स का। सरगोदा की अगर बात करें तो NA 86 यहाँ पर हम देख रहे हैं मिकदार बलोच जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, 8,876 वोट लेकर ये पहले नंबर पर हैं, जबकि जावेद हसनैन मुस्लिम लीग नून के 7,321 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 54 पोलिंग स्टेशन के नतीजे यहाँ पर सामने आए हैं। खुशाब की बात करें NA 88 तो यहाँ पर गुल असगर IPP के 29,990 वोट लेकर आगे हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि मौजम शेर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं ये अब उनसे पीछे रह गए हैं, तो यहाँ पर IPP को बरतरी हासिल है। गुल असगर IPP के यहाँ पर आगे हमें दिखाई दे रहे हैं। NA 15 मानसेरा अहम हल्का, यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि उनको अब तक 6,588 वोट मिल सके हैं। 33 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए हैं, जबकि यहाँ पर आजाद उम्मीदवार आगे हैं और नवाज शरीफ हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 9,758 वोट लेकर मोहम्मद गुश्तासब हमें आगे दिखाई दे रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त इस हल्के में पीछे हैं। NA 32 की बात करते हैं, यहाँ पर ANP के गुलाम बिलोर पीछे हैं। पेशावर का ये हल्का है, आसिफ खान आजाद उम्मीदवार 12,653 वोट लेकर आगे हैं। गुलाम बिलोर 3,545 वोट लेकर अब पीछे रह गए हैं। नौशेरा 2 इसका भी शेयर कर लेते हैं। इसका भी नतीजा जुल्फिकार खान आजाद उम्मीदवार 9,723 वोट्स के साथ ये यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाबर शाह ANP से 2,815 इनके वोट्स की अभी तक की तादाद है। 309 पोलिंग स्टेशंस में से अभी 35 तक का ये नतीजा था। इसके बारे में भी जानिए NA 35 कोहाट के बारे में। शहरियार आफरीदी आजाद उम्मीदवार 21,574 वोट्स है इनके पास में। गौहर सैफुल्लाह JUI से 5,365 वोट्स के साथ ये खास पीछे इनसे दिखाई देते हैं। 35 कोहाट के ये नतीजे गैर हतमी गैर सरकारी। हंगू कम और रक्सई NA 36 इसके नतीजे भी देख लीजिए। 9,020 मोहम्मद यूसुफ आजाद उम्मीदवार ये इनके वोट्स का काउंट है, जबकि अब्दुल हादी आजाद उम्मीदवार 1,017 वोट्स ही इनको अब तक यहाँ पर मिल सके।